नी लिगामेंट मतलब एसीएल और पीसीएल सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस की कितनी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब भी आर्थ्रोस्कोपी से नी लिगामेंट की सर्जरी होती है, चाहे वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो, एसीएल रिपेयर हो, पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो, पीसीएल रिपेयर हो, एमसीएल हो या एलसीएल हो या एमपीएफएल रिकंस्ट्रक्शन हो, इसके अंदर जो आपका नया लिगामेंट बनाया जाता है दोस्तों, वो आप ही की मांसपेशी के टुकड़े या तो हैमस्ट्रिंग टेंडन या बॉडी में किसी और जगह से टेंडन निकाला जाता है, उससे बनाया जाता है, या कई बार उसी लिगामेंट को रिपेयर किया जाता है। इस सर्जरी के बाद एक पहली बात की कीहोल सर्जरी होती है, दूरबीन से सर्जरी होती है, तो इसमें ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, चीरा नहीं लगता, रिस्क बहुत कम होते हैं। पर एक्सरसाइजेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है दोस्तों। क्यों रहती है? क्योंकि जो भी हम लिगामेंट बनाते हैं आपका नया, वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं। अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो लिगामेंट इतना टाइट बनाया जाता है दोस्तों कि वो आपके घुटने को धीरे धीरे मोड़ने लगता है। ऐसे अगर आप इसको रोज स्ट्रेचिंग करके सीधा नहीं करेंगे तो आपका घुटना मुड़ा हुआ ही रह जाएगा और कभी सीधा नहीं हो पाएगा। इससे बोलते हैं फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। जब भी हम नी लिगामेंट की सर्जरी करते हैं दोस्तों, हम लिगामेंट फिक्स करने के बाद नी को पूरा मोड़ते हैं, पूरा सीधा करते हैं, पूरा मोड़ते हैं, पूरा सीधा करते हैं। ये कई बार किया जाता है, इसे बोलते हैं साइक्लिंग। इनसे हम इंश्योर करते हैं कि आपके लिगामेंट की टनल्स सब एक्यूरेट है, वो कहीं गलत नहीं बनी है और मूवमेंट आ रहा है। तो जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है उस दिन आपका मूवमेंट लगभग 100% कंप्लीट होता है। कंप्लीट बेंडिंग आ रही होती है, वो कंप्लीट सीधा हो रहा होता है। उसके बाद आपके घुटने पे ब्रेस लगा दिया जाता है और आपको ओटी से बाहर ले जाया जाता है। अगले दिन से एक्सरसाइजेस चालू होती है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो जो आपका नया लिगामेंट बना है, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना या उसको रिपेयर किया गया है, वो धीरे धीरे आपके घुटने को मोड़ने लगेगा इस तरह से, और आपका घुटना कभी भी सीधा नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसका नाम है प्रोन लेग हैंग्स। इसके अंदर बेसिकली आपको उल्टा लेट के बिना ब्रेस के बेंच के नीचे तक आना होता है और वैसे ही आपको होल्ड करना होता है कम से कम 10 मिनट, ताकि आपके पैरों की स्ट्रेचिंग हो वो बिल्कुल सीधा रहे। अगर आपको लगता है कि आपका पैर उठा हुआ रह रहा है उसके अंदर, तो आप 1 किलो का, 2 किलो का या 3 किलो तक का वेट लगा सकते हैं अपने ऑपरेटेड पैर पे, ताकि वो दूसरे पैर के बराबर आ जाए और उसमें कोई भी तरह की फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ना रहे। दूसरा, नी बेंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के हिसाब से बताए हुए शेड्यूल के हिसाब से अगर अपनी नी बेंडिंग रोज नहीं करेंगे तो आपकी नी बेंडिंग कभी पूरी नहीं आएगी, क्योंकि आपका घुटना जाम हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर ये कब से करनी चाहिए और कितने दिनों में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले 1 महीने के अंदर, अगर आपकी इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप से सर्जरी हुई है, अगर आपने 1 महीने के अंदर अपनी नी को कंप्लीटली बैंड नहीं किया तो बाद में दोस्तों और जाम आता है और बैंड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जरूरी है, अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से सर्जरी हुई है तो 1 महीने के अंदर आपके नी को कंप्लीटली बैंड कर लेना है, धीरे धीरे करके। अगर हमारी कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी हुई है तो 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट बैंडिंग आ जानी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका फिक्सेशन कितना स्ट्रांग है। अगर आप ये गोल्डन पीरियड निकाल देते हो दोस्तों, तो उसके बाद ना तो नी बेंडिंग आना पाएगी और ना ही आपका घुटना सीधा हो पाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद तो बहुत जरूरी है कि जो गोल्डन पीरियड है 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का, वो आप वेस्ट मत कीजिए। जैसा डॉक्टर ने बोला है उसी तरह की नी बेंडिंग अचीव करनी जरूरी है, रोज स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है, ताकि आपका घुटना सीधा रहे, उसमें कोई भी एफएफडी या फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ना डेवलप हो। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। गोल्डन पीरियड एक बार निकल जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए कंप्लीट रिजल्ट दे पाना। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है एक्सरसाइजेज के अंदर। हर ऑपरेशन में अलग अलग मॉड्यूल से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई जाती है। बहुत सारे लोगों में जिनका एसीएल सर्जरी होती है उनको एंटीरियर नी पेन और कर की आवाज आने लगती है घुटनों में। वो इसलिए होता है क्योंकि एसीएल सर्जरी के बाद आपकी एक पर्टिकुलर मसल है वीएमओ, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, वो वीक पड़ जाती है
और बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट वीएमओ पे फोकस नहीं कराते हैं। तो बहुत जरूरी है कि शुरू से लेके जब से आप एक्सरसाइज चालू करें वीएमओ वास्टस मीडियस ऑब्लिकस पे जरूर फोकस करें, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करें ताकि आपको कॉन्डोमलेशिया पटेला या एंटीरियर नी पेन डेवलप नहीं हो लिगामेंट सर्जरी के बाद। बाकी जितने भी नी एक्सरसाइजेस के शेड्यूल हैं वो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारे एसीएल रिहेबिलिटेशन का पूरा वीडियो, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आपकी कंप्लीट रिकवरी है। दोस्तों इसको रिलेटेड आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी एमआरआई में किसी भी तरह की लिगामेंट की चोट लगी हुई है, एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर, मेनिस्कस टीयर, एलसीएल, एमसीएल, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और हम उसका फ्री में ओपिनियन देके बताएंगे सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।